नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग वर्ष 2019 और 20 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप ये जान लीजिए कोई सा भी पेपर हुआ है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, तो उसमें जो भी प्रश्न आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जो है आपका टॉपिक वाइज होगा। ठीक है। खास करके ये प्रश्न जो है हमारे बिहार में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका जो पीडीएफ लेक्चर है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि हड़प्पा है। यहाँ हड़प्पा हो गया, हड़प्पा है। ठीक है। महत्वपूर्ण इसमें एमसीक्यू देखेंगे विस्तार के साथ। अपना अगला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था सबसे पहले। तो ध्यान रखना है, चावल का जो सबसे पहला साक्ष्य मिला है ये मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। ठीक है। 64 बीपीएससी में ही पूछा गया था। अगर बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा खेती जो की गई है, ये गेहूं और जौ की खेती सर्वाधिक की गई है, लेकिन चावल का पहला साक्ष्य जो है ये मेहरगढ़ से ही मिला है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई की गई वह वस्तु जो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करता है। तो ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करता है मोहरें, सील्स। ठीक है। और मोहरों से ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया से भी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया कहाँ पर है? ईरान में है। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था। तो भारत में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। ठीक है। जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा से जो हमें मुहर मिला है ये बैल की आकृति का मुहर मिला है। ध्यान रखना है, बैल की आकृति का मुहर कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है। तो देखिए, नृत्य करती बालिका की जो कांसे की मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो से मिला है। वृहत स्नानागार यह भी मोहनजोदड़ो से मिला है। दाढ़ी वाला आदमी मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मृतकों का टीला। किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को। बैल की आकृति का मोहर कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कब खोजा? 1921 में। किसने? दयाराम साहनी ने। ठीक है। और यहाँ से मिला है मोहर किसका? तो बैल की आकृति का। कहाँ से? हड़प्पा से। और देखिए मोहर ही क्या बताता है? ये मोहर जो मिला ये बताता है वाणिज्यिक और जो है आर्थिक स्थिति के को इंगित करता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बैल के मोहर प्राप्त किए गए हैं। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि बैल आकृति का मोहर मिला है हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से देखिए क्या क्या मिला है। तो पशुपति का मोहर मिला है, कुबड़ बैल का मोहर मिला है। कुबड़ वाला जो सांड होता है उस आकृति का भी मोहर मिला है हमें। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। पशुपति का मोहर भी मिला है मोहनजोदड़ो से। बैल का मोहर हड़प्पा से मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन। तो देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे वर्तमान में है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने ठीक एक वर्ष के बाद 1922 में की थी। अब मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। सिंध क्षेत्र में, पाकिस्तान के लरकाना में। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा की खुदाई से क्या नहीं प्राप्त हुआ है ना। 4 ऑप्शन रहेगा तो उसमें ध्यान रखिएगा। जो मंदिर है, टेम्पल का अवशेष हड़प्पा से नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। ध्यान रखना है, प्रकृति की पूजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है? इनमें से 4 ऑप्शन रहेगा। तो देखिए MS वत्स, MS वत्स जो है ये हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से जुड़े हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी नाम किसने दिया था तो M व्हीलर ने दिया था। M
व्हीलर। हड़प्पा के अध्ययन से भी हम लोगों ने पढ़ा, कौन जुड़ा है? एम वत्स। एम वत्स जो है हड़प्पा के अध्ययन से जुड़े हुए हैं और सिंधु घाटी नाम दिया था एम व्हीलर ने, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया गया था कहां पर? तो देखिए सबसे पहले दुनिया में कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था, विश्व में सबसे पहले, ठीक है। और इस कपास को यूनानियों ने सिंडन कहा था, है ना। देखिए हड़प्पा जो काल था ये ब्रॉन्ज एज का काल था। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? तो कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कहता है कि वृहत या महान स्नानागार कहाँ से मिला है? तो देखिए महान स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, है ना। पीछे भी हम लोगों ने देखा मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, महान स्नानागार, अन्नागार, नृत्य करती बालिका की मूर्ति, ठीक है, पशुपतिनाथ का मोहर, कुबड़ वाला सांड का मोहर, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला है। इसी को मृतकों का टीला भी कहते हैं, है ना। 1922 में इसकी खोज की थी किसने? आरडी राखलदास बनर्जी ने। अब देखिए हड़प्पा से भी कुछ मिला है क्या? पुजारी प्रतिमा कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। कालीबंगन से क्या मिला है? हल का निशान, लोथल बंदरगाह है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, वृहत महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की सड़कें किस प्रकार थी? शहर की जो सड़कें होती थी वो कैसी होती थी? तो शहरों की सड़कें जो है ग्रिड सिस्टम के अनुसार होता था, चौड़ा एवं सीधा, और एक दूसरे को इस प्रकार से होता था, समानांतर पर, समकोण पर काटता था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 10, पशुपति का सील मोहर कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। पशुपति का सील कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ध्यान रखना है। अगला कहता है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ध्यान रखिए मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी ये थी अन्नागार, है ना, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मूर्ति, जो लोगों की नहीं, लोगों के लिए महत्वपूर्ण मूर्ति किसकी प्रतिमा थी? तो नृत्य करती बालिका की मूर्ति। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसको खोजा किसने? तो अर्नेस्ट मैके ने खोजा था, ये भी ध्यान रखना है। हमें जो मोहनजोदड़ो से नृत्य करती बालिका की जो मूर्ति मिली है इसकी खोज अर्नेस्ट मैके ने की थी। अगला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की अनिवार्य विशेषता क्या मानी जाती है? बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिए। संगठित शहरी जीवन, ये क्या है? अनिवार्य विशेषता के अंतर्गत आती है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला कहता है मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो ध्यान रखिए मानव ने सबसे पहले तांबा, कॉपर का प्रयोग किया था और ये युग था चालकोलिथिक पीरियड में, चालकोलिथिक पीरियड। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा वासियों ने अपने शहरों में निर्माण किया था। तो देखिए हड़प्पा वासी ने अपने शहरों में क्या क्या बनाया था? तो मेहराब का बनाया था, द्वार के आगे में इस तरह से जो गेट बन जाता है जिसे हम लोग आजकल शादी विवाह में यूज बनाते हैं, गेट, मेहराब उसको कहते हैं। घरों में कुआं, नाली, है ना, ये सब बनाया था, लेकिन पिलर्स का नहीं बनाया था। ध्यान रखिए पिलर्स जो है ये अशोक ने बनाया था। अगला प्रश्न कहता है कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, और यहीं से, इसलिए यहाँ से हल का भी निशान मिला है। अब देखिए धौलावीरा से हड़प्पा के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाला शिलालेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पूछ ले 10 बड़े आकार चिन्ह वाला शिलालेख कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है, ठीक है। धौलावीरा एक ऐसा शहर था जो कि 3 नगरों में विभाजित था। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता भी यहीं से मिलता है। स्टेडियम का साक्ष्य भी धौलावीरा से मिलता है ना। बनावली से देखिए क्या मिला है? बनावली से मिला है मिट्टी का हल। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली से, है ना। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। लोथल क्या है? तो डॉकयार्ड, बंदरगाह था, और यहीं पर जहाज निर्माण भी किया जाता था। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो काफी समरूपता थी इनकी समाज में, जैसे कि दास नहीं थे, राजा वगैरह कुछ नहीं होता था, है ना। तो ध्यान रखना है समरूपतावादी थी।
अगला क्वेश्चन कहता है कि आज की सिंधु घाटी और हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक पूजा से साबित क्या होता है, किस प्रकार साबित होता है, जो उस समय थी और आज भी है। देखिए, पेड़ की पूजा, पत्थर की पूजा, जानवर की पूजा, ये उस समय भी थी और आज भी है। अगला, हड़प्पा की मुहरें बनाई जाती थी, किस से बनाई जाती थी, तो इसमें होता था टेराकोटा का प्रयोग। मुख्यतः जो है स्टेटाइट का बना होता था, ध्यान रखिए स्टेटाइट का। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, है ना, जिसका निर्माण मोहर के निर्माण में किया जाता था, जिसका प्रयोग टेराकोटा का। नेक्स्ट कहता है कि दुर्ग के बिना सिंधु का एकमात्र शहर कौन सा है जिसमें दुर्ग नहीं है, तो ये है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो, देखिए ये एक औद्योगिक नगर था, वर्तमान में पाकिस्तान में है, और इसके जो खोजकर्ता हैं ये हैं NG मजुमदार। NG मजुमदार। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, देवी माँ की पूजा संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक थी। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि अधिकतर जो मूर्तियां मिली हैं वो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं की मिली है, इसलिए इसे मातृसत्तात्मक माना जाता है। और ये जो है ये भी माना जाता है कि देवी माँ जो है देवी माँ की पूजा से संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो लिपि जो है ये अज्ञात है, ये इसे भाव चित्रात्मक भी बोलते हैं, बुस्टोफेडन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, स्नानागार कहाँ से मिला, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। बात करें अगर मोहनजोदड़ो की, तो इसे मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो से ये में अन्नागार मिला है। नृत्य करती बालिका की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है, जो अर्नेस्ट मैके ने खोजा था। इसके अलावा देखिए असेंबली हॉल और कपास के साक्ष्य, ये सब हमें मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। पशुपति मोहर भी यहीं से मिला है। चन्हुदड़ो अभी हम लोगों ने पीछे देखा, ये एक औद्योगिक नगर था, और ये एक ऐसा नगर था जो बिना दुर्ग का नगर था। ठीक है, इसकी खोज NG मजुमदार ने की थी। बात करें अगर कालीबंगा की, तो देखिए मोती का कारखाना कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है, और हल का निशान कालीबंगा से मिला है। आगे कहता है कहाँ हड़प्पा काल के तांबे का रथ खोजा गया है, तो ध्यान रखना है आपको कि तांबे का रथ जो खोजा गया है ये दैमाबाद महाराष्ट्र में खोजा गया है। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र में खोजा गया है। राखीगढ़ी जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भारत में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ध्यान रखिए घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। यहाँ से नृत्य करती बालिका की कांसे की मूर्ति मिली है, और जो खोजा था अर्नेस्ट मैके ने। अगला है सिंधु सभ्यता में डॉकयार्ड था, तो लोथल जो है एक डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा किसकी सहायक नदी है, साबरमती की। ठीक है, आगे देखिए, लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। लोथल से हमें चावल का साक्ष्य मिला है, लोथल एक डॉकयार्ड था। क्लियर है, आगे देखते हैं। कहता है कि कृत्रिम ईंट गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है, तो ये है लोथल। लोथल जो है एक डॉकयार्ड था जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी, चावल का साक्ष्य यहीं से हमें मिला है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ध्यान रखिए ये पूजा करते थे पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। कहता है हड़प्पा का कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था, तो अभी हम लोगों ने देखा धौलावीरा जो है ये 3 नगरों में विभाजित था, और यहीं से जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। स्टेडियम का पता भी धौलावीरा से चलता है ना। और 10 चिन्ह वाले हड़प्पा के जो है मोहरों एक कह सकते हैं आप नोटिस बोर्ड यहीं से मिला है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में रॉक कट वास्तुकला कहाँ पाया गया है, तो बिल्कुल धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, जलाशय, स्टेडियम सब धौलावीरा से मिला है। तो दोस्तों इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इस साल जो भी एग्जाम हुए हैं टॉपिक वाइज। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न पहले से याद होंगे और अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। धन्यवाद।